जय हिंद दोस्तों। जितने भी भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर 2026 रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी भाइयों के लिए मैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का डेली 10-10 प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। और ये जो भी प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूँ बिल्कुल ऐसे नहीं लेकर आ रहा हूँ। इसको बार बार रिसर्च किया गया है किस लेवल का प्रश्न रहता है, कौन सा लेवल इसका रहता है। तो प्रश्न का जो लेवल रहता है वही प्रश्न लेकर आया हूँ, जो है कि प्रीवियस ईयर में देखने को मिलता है ऐसा ऐसा प्रश्न। तो वही लेवल है और सेम सेम प्रश्न है। अगर प्रीवियस ईयर आप उठाइएगा तो सेम सेम यही क्वेश्चन ये सब लड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या होता है कि जितना भी एग्जाम हुआ रहता है उसका जो है कि 2 कॉपी रहता है। इसलिए मैं उसी लेवल का जो है कि प्रश्न लेकर आया हूँ। सामान्य ज्ञान का 10 प्रश्न और सामान्य विज्ञान का 10 प्रश्न। तो हम लोगों का फर्स्ट जो है सामान्य विज्ञान का है और सामान्य विज्ञान का 10 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अग्निवीर इंडियन आर्मी 2026 सामान्य विज्ञान। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो ऑडियो मीटर से मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता ऑडियो मीटर से मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? ऑडियो मीटर से। और किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। और किससे मापा जाता है? तो ऑडियो मीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल क्या होता है? रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मिनट प्रति सेकेंड। बोल रहा है कि रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो 1.96 × 10⁸ मिनट प्रति सेकेंड होता है। और नाइलॉन में पूछ देगा कि नाइलॉन में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो 1.96 × 10⁸ मिनट प्रति सेकेंड होता है। नाइलॉन में और रॉक सॉल्ट में सेम सेम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन होता है? लाल रुधिर यानी रक्त जो होता है, रेड ब्लड सेल, उसका जीवन काल 120 दिन होता है। उसका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। रेड ब्लड सेल का जीवन काल 120 दिन होता है। व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि रक्त किसके कारण लाल होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। और रक्त में जो है कि रक्त पूरे बोलते हैं, कोई भी बोलता है कि रक्त के द्वारा जो है कि ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचता है, लेकिन उसमें मेन ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य हेमोग्लोबिन ही करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पुनरुद्भव की क्षमता किस अंग में होता है? सर्वाधिक पुनरुद्भव की क्षमता किस अंग में होता है? तो यकृत में होता है। यकृत यानी लीवर में होता है। यानी लीवर जो होता है वो पुनः अपने आप को निर्माण कर सकता है। किसी भी प्रकार से वो क्षतिग्रस्त होगा तो फिर से वो अपने आप को निर्माण कर लेता है, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम की संख्या ज्यादा पाया जाता है। क्या होता है कि कोशिका, एक कोशिका होता है, तो आप नॉर्मल एक कोशिका देखिएगा, लेकिन एक कोशिका वो नहीं रहता है। उसमें जो है कि पहले तो न्यूक्लियस रहेगा, उसके बाद न्यूक्लियस के अगल बगल में जो है कि सेंट्रोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, वेग्यूल्स रहेगा, फिर से इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। अनेक जो है कि प्रकार के उसमें कार्य करने वाले जो भी जीव जंतु होते हैं वो पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि वो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऊर्जा को आदान प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम फास्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और एक प्रश्न बता देता हूँ कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन प्रोटीन पाया जाता है। और हर प्रश्न को जो है कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा और लास्ट में स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक नाम सुक्रोज होता है। चीनी का रासायनिक नाम सुक्रोज होता है और इसका सूत्र जो है कि C12H22O11 होता है। इसका सूत्र क्या होता है? C12H22O11 होता है। इसके साथ साथ ग्लूकोज का सूत्र कितना बार पूछता है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वर्षा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? वर्षा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो वर्षा का मापन रेन गेज से किया जाता है। वर्षा का मापन रेन गेज से किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। यहाँ पे रेटिनॉल होगा, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ये आंख से संबंधित रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये आंख से संबंधित होता है। और ये जो है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और क्वेश्चन पूछेगा कि आपके आंख में कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। वो कैसा बनता है? तो वास्तविक उल्टा बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किया। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किया। तो कुछ प्रश्नों के साथ कुछ प्रश्न मैं अपने आप से भी बोल दे रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रश्न का लेवल भी बढ़ जाएगा और जो है कि संख्या भी बढ़ जाएगा। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग सामान्य ज्ञान का देखते हैं। तो सामान्य ज्ञान से भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो टॉपिक वाइज जो है कि पूछा जाता है और इसी लेवल का जो है कि सामान्य ज्ञान का प्रश्न रहता है। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न देखते हैं। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1664 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1664 में। अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक कौन है? तो भूगोल का जनक हिकेटियस है। भूगोल का जनक हिकेटियस है। भूगोल का जनक कौन है? तो हिकेटियस है। भूगोल का जनक हिकेटियस है। इसके साथ साथ पूछ देगा कि रसायन शास्त्र के जनक कौन है? तो एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर है। भौतिक के पिता कौन है? तो न्यूटन है। और बायोलॉजी के पिता यानी जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो अरस्तु है। अगर पूछ देगा तो ऐसे जो है कि प्रश्न को बता सकते हैं। क्या है कि प्रश्न कम लिखे हैं, 10 लिखे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रश्न ऐसे बोल दे रहे हैं कि आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जो है कि सामान्य ज्ञान चल रहा है, लेकिन सामान्य विज्ञान का 2-3 प्रश्न मैं बता दिया हूँ। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। इसका 2 उपग्रह जो है कि फोबोस और डीमोस है। फोबोस और डीमोस है इसका 2 उपग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, जो कि महात्मा गांधी बिहार से शुरू किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, चौरा चौरी कांड कब हुआ? चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। चौरा चौरी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है और कब हुआ? तो 1922 में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे होना चाहिए साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में कानपुर से कौन शुरू किए थे, यानी कानपुर से कौन लोग लड़ रहे थे 1857 की क्रांति में। तो कानपुर से नाना साहब, पेशवा और तात्या टोपे। तो केवल हम नाना साहब लिख दे हैं और तात्या टोपे। तो नाना साहब पेशवा एवं तात्या टोपे, उनका जो है कि एक जैसे किसी भी बिरादरी का एक टाइटल होता है वैसे ही नाना साहब पेशवा थे और जो है कि तात्या टोपे, ये लोग कानपुर से शुरू किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण कब लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो सूर्य ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी जब आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। और सूर्य ग्रहण जो है अमावस के दिन लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस के दिन लगता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के औसत तापमान क्या होता है। पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है वो क्या होता है, तो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी का औसत तापमान जो है कि 15 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके साथ साथ जो है कि दो साइंस का क्वेश्चन सुन लीजिए, जो है कि मनुष्य का शरीर का टेम्परेचर जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, और सेल्सियस में 37 डिग्री होता है, और केल्विन में 310 डिग्री होता है। तो इस तीनों में से कोई एक पूछ सकता है कि केल्विन में मनुष्य का तापमान कितना होता है, तो 310 डिग्री। अगर फ़ारेनहाइट में पूछ देगा तो 98.6 डिग्री। अगर जो है कि वो सेल्सियस में पूछ देगा तो 37 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये जो है कि सामान्य विज्ञान से संबंधित था। अगला प्रश्न है वायुमंडल के निचली परत को कहते हैं, यानी वायुमंडल के निचली परत को क्या कहते हैं या कहते हैं। तो वायुमंडल के निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल के निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। और इसके साथ एक और प्रश्न सुन लीजिए, वायुमंडल की निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, और पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं, तो ओजोन परत को कहते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन परत को कहते हैं। तो ये रहा सामान्य ज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न जो मैं आप लोगों को बता दिया। आशा करता हूँ कि ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। ज्यादा मैं तेजी से नहीं बता रहा हूँ और ज्यादा नहीं धीरे से बता रहा हूँ। आप लोगों को जो भी प्रश्न बता रहा हूँ एकदम आराम से बता रहा हूँ और एक एक प्रश्न को करके बता रहा हूँ। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।